हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ी एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, बट रीसेंट कुछ ट्रिगर्स रहे हैं जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शायद कह सकते हैं फिर से स्टार्ट हुई है। और अभी दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के लोगों को, सोल्जर्स को मार रहे हैं और उनको मारने के बाद क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो हम एक्चुअली में समझेंगे कि हुआ क्या जिस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है, और यहां पे पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है और अफगानिस्तान क्या क्लेम कर रहा है, और किन के क्लेम्स में भी सही हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि इंडिया का इन सबसे क्या कनेक्शन है और इंडिया के ऊपर इन सबसे क्या रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो इंडिया को कैसे अप्रोच करना चाहिए इस सिचुएशन में। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है इंटेंस क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस की। क्लैशेस जो है ये हो रही है अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन। भाई ड्यूरेंट लाइन क्या है? ड्यूरेंट लाइन एक लाइन है जो डिवाइड करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से डिवाइड करने वाली लाइन को हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, और इसी ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस जो है यहां पे चल रही है क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ क्लैशेस चल रहे हैं। यहां पे पाकिस्तान का यह क्लेम है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने 200 अफगान फाइटर्स को मार डाला, और अफगानिस्तान तालिबान जो है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब गवर्नमेंट जो पहले थी वो नहीं रही, तालिबान जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। जी हाँ, चौंकिए मत, ये काफ़ी सालों से न्यूज़ में है, और ये काफ़ी साल, कुछ साल पहले ही ये हो चुका है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बना ली है। तो जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, आज वो वहाँ की सरकार बनी बैठी है। वहाँ पे तालिबान जो है अफगानिस्तान का, वो क्लेम करता है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। एक बात याद रखिएगा, आप ये सारी जो न्यूज़ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि तालिबान अफगानिस्तान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो प्रॉबेबली कम टेररिज्म कर रही है जितना टेररिज्म यहां पे शायद चल रहा है, बट इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तो यहां पे हुआ ये है कि 200 क्लेम यहां पे आए हैं, 58 क्लेम्स यहां पे आए हैं। अगर ये क्लेम सही है तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द शार्पेस्ट एस्केलेशन इन मंथ्स ऑफ रीसेंट रिलेशंस। दैट मींस लास्ट कुछ महीनों का शार्पेस्ट एस्केलेशन है ये कॉन्फ्लिक्ट का। ऐसा हुआ क्यों, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है और इसका फ्यूचर क्या है, ये सब हम जानेंगे इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नई बैचेस जो चालू होने वाली है उसके बारे में, जो कि चालू होने वाली है 16 और 25 अक्टूबर से, जहां पे होंगे मैक्सिमम सिर्फ 40 या उससे भी कम स्टूडेंट्स। आपको पढ़ाया जाएगा बाय द एक्सपर्ट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जब आप एनरोल करोगे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ एडवांटेजेस इनफैक्ट जो मिलेंगे वो यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस पेपर्स अप टू माइक्रो टॉपिक लेवल्स, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, डाउट सॉल्विंग और रेगुलर इंटरैक्शंस इन सभी मेंटोर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, एंड ऑफ कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी। हमारे पास है 360 डिग्री अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स, जहाँ पे पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स जो है वो लाइव क्लासेस में कवर कराया जाता है। आई होप दैट्स क्लियर। अगर आपको एनरोल करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, या फिर लॉग ऑन करिए टू द वेबसाइट या कॉल करिए इन नंबर्स पर। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं हमारी न्यूज़ के साथ। तो भाई क्या था इमीडिएट ट्रिगर? देखिए, जो बैटल है या कॉन्फ्लिक्ट है वो तो सदियों से चली आ रही है, बट अभी का इमीडिएट ट्रिगर क्या था वो हम देखेंगे कि जो अफगानिस्तान तालिबान है उसने तो रिटेलिएट किया उन दो एक्सप्लोजन्स, और या कह सकते हैं उन दोनों एक्सप्लोजन्स का रिटेलिएशन कहता है अफगानिस्तान कि हमने इनको रिटेलिएट करते हुए ये अटैक किया। मतलब हुआ ये था कि पाकिस्तान, कहा जाता है कि पाकिस्तान ने काबुल और पक्टिका में बेसिकली बॉम्ब एक्सप्लोजन्स किए, जिस बॉम्ब एक्सप्लोजन्स के बाद तालिबान अफगानिस्तान ने ये रिटेलिएशन किया। तो ये जो 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे, तालिबान ने इसका ब्लेम जो है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पे डाला, और इसी वजह से तालिबान ने रिएक्ट किया।
तालिबान के रिएक्ट करने के बाद पाकिस्तान ने फिर से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करी तालिबान के कैंप्स के ऊपर। इसी तरीके से कह सकते हैं ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, जहां पे तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएट कर रही है एक दूसरे पे। यहाँ पे कौन कौन की एक्टर्स है वो समझते हैं। सबसे पहले है तालिबान, जिसने क्लेम किया सक्सेस और डिनाई किया पाकिस्तान के फिगर्स को। पाकिस्तान कहते हैं कि 200 लोगों को मार गिराया, अफगानिस्तान कहता है ये गलत है, बल्कि हमने 58 लोगों को मार गिराया और ये सही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, हमने तो कुछ किया नहीं, फिर भी तालिबान हम पे अटैक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी ने इस अटैक को कंडेम भी किया है। इन रिस्पॉन्स अफगानिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो दे कॉल्ड अटैक्स एज रिटेलिएटरी डिफेंस। वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान का जो अटैक है वो तो सिर्फ एक रिटेलिएशन है पाकिस्तान के इनिशियल के 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन के अगेंस्ट। तो अब कौन सही है कौन गलत, उसकी इन्वेस्टिगेशन और फर्दर होगी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आएगी जो इस क्लेम को सही या गलत साबित करेगी। बट हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के नोटोरियस इरादों को, नोटोरियस एक्शंस को। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान में भी जो तालिबान है इट इज नथिंग बट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं कि अंडरलाइंग इश्यूज यहां पे क्या है। तो सबसे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के सॉइल पर। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से परेशान है और वो कभी कभी करते रहता है इनके अड्डों पर, यानी कि इनके कैंप्स पर अटैक। तो ये है बेसिकली तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान अटैक करता है तालिबान की सॉइल पे टू डिस्ट्रॉय द टीटीपीज कैंप्स। अब अफगानिस्तान का व्यू इसमें यह है कि भाई पाकिस्तान ने जो भी स्ट्राइक्स करी है अफगानिस्तान की टेरिटरी में या बॉम्ब एक्सप्लोजन या कुछ भी, भले ही वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों ना हो, बट ये तो हो रहा है इनसाइड द अफगानिस्तान टेरिटरी, जो कि कंप्लीटली गलत है। बट पाकिस्तान ये कहेगा कि तुम अपनी टेरिटरी को टेरिटरी पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पनपने क्यों दे रहे हो जो पाकिस्तान में इशू क्रिएट कर रहा है, राइट। तो बेसिकली हम जो पाकिस्तान को सदियों से कहते हैं कि भाई अपनी टेरिटरी में टेररिस्ट को मत पालिए, उनको ख़त्म करिए, क्योंकि वो आके यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप उनको पाल रहे हो, मतलब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, करेक्ट। अब यही चीज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहने जा रहा है कि भाई आप क्यों पाल रहे हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सरजमी पे, और फिर वो डिस्ट्रॉय करने जाता है ये टीटीपी के कैंप्स को, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी यहाँ पे पाकिस्तान की है। एक तरफ वो स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म करता है इंडिया में और दूसरी तरफ उसी के बारे में अक्यूज़ करता है अफगानिस्तान को भी। अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो ऑपरेट करता है एज एन अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ मिलिटेंट फैक्शंस मेन, मतलब जो टीटीपी है ये टॉप पे बैठा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करते हैं। अगस्त 2025 माना गया है डेडलीस्ट मंथ इन अ डेकेड, जहां पे करीब 200 लोग मारे गए थे और 143 अटैक हुए थे। एज फार एज पाकिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान अभी सेकंड है ऑन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, एंड राइटली सो, बिकॉज टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान की ज़मीन से होते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट लोग पनपते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान उठाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए यूएसए से। बट यहीं पे तो आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कल पाकिस्तान ने सारे टेररिस्ट और टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म कर दिया तो क्या उसे ये फंडिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फंडिंग अगर कंटिन्यू रखनी है तो टेररिस्ट ग्रुप्स को भी वो फिर कंटिन्यू रखेगा ही रखेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है यहाँ पे। इसलिए हमें टेररिस्ट फंडिंग के, टेररिज्म को रोकने की फंडिंग के बजाय कुछ दूसरे भी स्टेप्स लेने चाहिए। अब इसका रीजनल इम्प्लीकेशन क्या है? ये जो क्लैशेस हुए हैं ये
कोइंसाइड कर रहे हैं अफगानिस्तान के मिनिस्टर की जो विजिट हुई है और जारी है इंडिया में, उससे कोइंसाइड करते हैं। तो अफगानिस्तान के मिनिस्टर की 7 डे विजिट जो थी उसी दौरान ये सब हो रहा है। एज फार एज ईरान, कतार एंड सऊदी अरेबिया इज कंसर्न, इन्होंने अर्ज किया है रिस्ट्रेन एंड डायलॉग को। वो कहते हैं कि ये वायलेंस रिस्ट्रेन करिए और रादर एक दूसरे से बात करके इन सारी चीजों को सुलझाइए। और ऑफ कोर्स इंडिया भी इसी में हमेशा से विश्वास रखता है। थैंक यू।